बड़ी खबर आ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। ये बड़ी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी करेंगे रैलियां। तो असम में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कालियाबोर में जनसभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा आयोजित होने जा रही है। सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। खास बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था में बुलडोजर भी तैनात किए गए हैं, जो यहाँ चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी भी जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए, जिस तरह से लगातार चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं रैलियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी माहौल बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। रैलियां हो रही है, संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, आज आसाम में उनकी दो जनसभा है, एक बरसेठा जगह है और एक बरछला जगह है। दोनों जगह जनसभा करेंगे। और सबसे खास बात है, जो जनसभा स्थल पे आप पीछे देख रही हैं, इस तरह का बुलडोजर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संदेश है कि जो अपराध करेगा, जो अपराधी होगा, उसको बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आसाम के लोग हैं, योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद भी करते हैं। और अगर देखा जाए तो जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो अगर देखिए 5 जगह चुनाव हो रहे हैं। इन 5 जगह चुनाव में पहली बार योगी जी इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं और आज आसाम से वहां शंखनाद करेंगे अपने चुनावी सभा का। और ये चुनावी सभा दिन में 12:50 पर बरसेठा में है और इसके बाद फिर 2:30 बजे के आसपास ये बरछला में है। तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी गूंज सुनाई पड़ेगी। अगर देखा जाए तो आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के भी लोग वहां पहुंच रहे हैं और उनकी जो रैली स्थल है, रैली स्थल में तमाम तैयारियां की गई हैं और कल ही उनकी फ्लीट वगैरह कैसे निकली, पूरी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, बुलडोजर वहां खड़े किए गए हैं। लोगों को संदेश दिया गया है कि ये जो बुलडोजर है, कहीं ना कहीं जो अपराध को खत्म करने में बहुत इसने निर्णायक भूमिका अदा की है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराधी खत्म हुए हैं, उसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी, अगर देखा जाए, जो आसाम के सीएम है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी तरह का काम किया है और वहां पर अपराध खत्म किया है। वहां पर विकास के रास्ते में वो आसाम को ले गए। तो ये सब बातें योगी जी रखेंगे कि जो आपके सीएम है आसाम के, वो कहीं ना कहीं जो तमाम उन्होंने विकास किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो। नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए, शिक्षा का बड़ा हब हो चुका है आसाम। और साथ में जो मेडिकल के रूप में देखा जाए तो मेडिकल में भी तमाम सुविधाएं वहां पर मिलने लगी हैं। पहले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था। अब सभी सुविधाएं इस वक्त अगर देखा जाए तो गुवाहाटी में, आसाम में मौजूद हैं। तो ये पूरी बात रखेंगे और कहेंगे कि इस बार फिर बीजेपी को लाइए आसाम में और राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दीजिए। जी बिल्कुल। और सुशील, ये भी देखिए, सीएम योगी जिस तरह से जहां भी चुनाव प्रचार करते हैं, बुलडोजर की बात भी सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से उन्होंने यहां पर अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर, तो एक तरह से जिस तरह से यहां पर अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार उनके अंदर डर का माहौल बनाने की कोशिश जब की जाती है, तो इसमें सीएम योगी का नाम सबसे पहले आता है कि किस तरह से वो कानून व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं। ऐसे में जब बिहार का इलेक्शन था, तो उस वक्त भी ये कोशिश की जा रही थी और वहां की जनता की डिमांड भी थी कि किसी भी तरह से सीएम योगी वहां पर पहुंचे, क्योंकि उनका जो आक्रामक अंदाज है क्राइम के प्रति या कानून व्यवस्था को लेकर, तो ये लोगों को बहुत भाता है। तो कुल मिलाकर असम में इसका कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है? योगी की जनसभा का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। जो भी अपराधी है, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी महिला के साथ में या किसी गुंडागर्दी उसने की है या किसी उद्योगपति से हफ्ता वसूली की है, तो ऐसे में योगी जी ने उसको बख्शा नहीं है। तो इसका एक बड़ा संदेश जा रहा है आसाम में कि योगी जी जिस तरह काम करते हैं, उनको लोग पसंद भी करते हैं। कहीं ना कहीं योगी जी ने यह बता दिया है कि जो गुंडे माफिया, इनका जो खात्मा अगर जब तक नहीं होगा, तब तक विकास के रास्ते पर नहीं जाएगा कोई भी प्रदेश। तो इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए हैं, तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, तो वो सब आसाम में भी लगातार, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कहीं ना कहीं इसी रास्ते पे हैं और वो भी लगातार जो अपराधी हैं उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। तो योगी जी की जनसभा काफी असर डालेगी और बताएगी कि आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा सीएम चाहिए, वही इस प्रदेश का विकास कर सकता है। और योगी की जनसभा के लिए बहुत दूर दूर से लोग वहां सुनने पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये पहली चुनावी जनसभा है उनकी, जो सभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश भी जाएगा और साथ में योगी जी को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते भी हैं।
और उनको सुनने के लिए आज जिस तरह वहां पर लोगों में उत्साह जी। देखा जा रहा है, जोश देखा जा रहा है, हाँ। ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। जी। बिल्कुल। और सुशील, ये भी देखिए, जो बुलडोजर की कार्रवाई है इसका काफी विरोध किया गया था विपक्ष की तरफ से, लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें तो उन्हें त्वरित कार्रवाई चाहिए। उन्हें ऐसा देखने को मिलना चाहिए कि देखिए, अगर हमने शिकायत की है किसी बात की तो उस पर एक्शन हो रहा है, अगर कोई जमीन कब्जाई गई है तो उस पर बुलडोजर चल रहे हैं, अगर कोई बदमाश इलाके में घूम रहा है तो उसका एनकाउंटर हो रहा है। और यही जनता को चाहिए और शायद यही विश्वास है जो सीएम योगी दिलाते हैं। जब उनका संबोधन होता है तो लोग उन्हें दूर दूर से सुनने के लिए भी आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले क्या होता था, कानून से बच के निकलना बहुत आसान लोगों को लगता था। जो अपराधी थे, बड़े बड़े वकील करते थे, पैसा खर्च करते थे और कानून से निकल जाते थे। जब योगी जी ने देखा ये तो सब कानून से निकल जा रहे हैं, सेटिंग से निकल जा रहे हैं, इनकी तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं, जिनका नामी गिरामी वकील हैं, वो कहीं ना कहीं इनका हेल्प कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गठजोड़ भी ये बनाए हुए थे, अपना धमक रखते थे। तो ऐसे में योगी जी ने जो राजनीतिक गठजोड़ उसको खत्म किया और सबसे बड़ी बात है ये, उन्होंने तुरंत न्याय दिया। उन्होंने कहा इसका घर ही बुलडोजर से पूरा खत्म कर दो, इसको एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो, इसकी प्रॉपर्टी सब गिरा दो। तो जब पैसा नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से माफिया कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद अगर तब भी नहीं माना तो उसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाइयां की हैं जो कि लोगों ने देखी हैं। लोगों ने ये और देखा है कि ये भी कह योगी जी ने सकते हैं, देखिए, कि जिस तरह से सुशील कथनी और करनी में अंतर यहाँ पर सीएम योगी के नहीं दिखता है, इसलिए लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा उन पर है। और कहीं ना कहीं आज जब असम में रैलियां होगी तो एक बड़ा प्रभाव जो है सीएम योगी का पड़ने जा रहा है असम की जनता पर। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।